दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। ये जो देख रहे हैं मछोदरी स्मार्ट स्कूल और इसके नीचे लगा हुआ है जमावड़ा। यह जमावड़ा अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए लगा हुआ है। जो भी छात्र यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए फार्म फिलअप किए हैं ये उनके अभिभावक हैं। अभिभावक लगातार डेट पे डेट लेते गए हैं। आज फाइनल डेट मिला है। आपको बता दें कि इन अभिभावकों को ये लगता है कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आज यहाँ पे लकी ड्रा के माध्यम से बच्चों का भविष्य किसका उज्जवल होगा वह कुछ ही देर में खुलने वाला है। हम बात करेंगे यहाँ के जो छात्र हैं उनके अभिभावकों से कि क्या समस्या है, क्योंकि लगातार ये काफ़ी 2 घंटे 3 घंटे से सुबह से ही यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ की समस्या है, क्योंकि ये समस्या काफ़ी देर से लगी हुई है। यहाँ के जो अध्यापक है शांति बनाने के लिए अपील भी कर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आलोक मणि तिवारी। आपके बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आप आए हैं, कितने में एडमिशन कराना है और क्या समस्या हो रही है? क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चे को मेरे एडमिशन का है यहाँ पे, और जब लगातार कोई डेट क्लियर नहीं थी। अब आज देखिए, आज ये बोल रहे हैं कि लकी ड्रा के लिए सवेरे से 2 बज गया। अभी अब करवाने का खास प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है। कहाँ हैं? अब हम लोग खड़े हैं। क्या लगता है कि पारदर्शिता है या नहीं? अभी तक तो कोई पारदर्शिता नहीं थी। अगर ये हम लोग के सामने जैसा कि बता रहे हैं, अगर करते हैं तो पारदर्शिता ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं कुछ है। अभिभावक ये कह रहे हैं कि बॉक्स में पहले से सेटिंग कर दिया गया है, ऐसा क्या सही है या गलत? ये हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अभी हमारे बगल में एक हमारे अभिभावक थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने अब कक्षा 7 के उनके बच्चे का एडमिशन हो गया था। उसने अपना फीस जमा कर दिया 1200 रुपया, और वो करने के बाद आज उसको बताया जा रहा है कि उसका नाम काट दिया गया है। वो नेक्स्ट दिन किसी भी दिन आ करके अपना टीसी लेके वापस जाए। तो अगर ये आज कर लेते हैं और फिर कल बोलते हैं कि नाम काट के आपका टीसी वापस आपको दिया जा रहा है, तो ये तो कोई प्रक्रिया हुई नहीं। ये किस बात का? फिर आपकी ये सारी से बात मतलब हम लोग को मूर्ख बनाने का काम है। लिए गए थे कि डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन जब आप ले टीसी इसी बात पर लिए थे कि डायरेक्ट एडमिशन हो, और फिर बाद में टीसी वापसी हो, ये बहुत कष्टदायक है। और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? टीसी निकलने के बाद वो टीसी फिर से जमा तो होगा नहीं उसी स्कूल में, फिर समस्या उत्पन्न होगी। क्या समस्या, कैसी समस्या हो? टीसी एक बार निकल गया तो उसके बाद दोबारा कहाँ जाएं, ये समस्या है। टीसी निकलवाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, पैसा देना कितनी पड़ता बार है। आपको बुलाया गया स्कूल के द्वारा? अरे 5-6 बार बुलाया गया। क्या मामला यह है सर कि 9 तारीख से ले करके और आज 26 तारीख है, बुलाया गया और यहाँ पे कोई सिस्टम बना नहीं था। जब सारे पेरेंट्स जुटने लगे जो है, जब दबाव बना तो अब आज जा करके जो है लकी ड्रा करवा रहे हैं, जो कि हमें जहाँ तक उम्मीद है जो है कि सब सारा सिस्टम जो है इन लोग जो है अपना जो भी कोटा रहा जो है वो अपना पहले ही से कर चुके हैं, क्योंकि बच्चों का नाम एडमिशन में ले रहे हैं फिर उसके बाद काट रहे हैं। तो ये सब क्या है? आप क्या चाहते हैं? अब हमारे चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये ना हो कि आज आप अब वो तो ड्रा करा के एडमिशन ले लो और फिर कल परसों बुला करके बोलो कि आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है, आप टीसी लेके वापस बच्चे को लेके जाइए। ये कोई सलूशन नहीं हुआ ना। इस तरीके का धोखेबाजी वाली बात हो गई। फिर तो अभिभावकों का डर है कि बच्चे को एडमिशन से बाहर जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्कूल को पिछले 15 तारीख को उद्घाटन किए थे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी हम हैं, यहाँ माइक खंड शिक्षा अधिकारी हम देव प्रसाद दुबे हैं। चूँकि यहाँ पे लॉटरी की प्रक्रिया संपादित है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो इतने भीड़ में कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए हम अभी भीड़ को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो अगली हम अपने उच्चाधिकारी से समझेंगे और भीड़ को समायोजित करते हुए कि कैसे हम आने वाली भीड़ को समायोजित करेंगे, क्योंकि जब भी भीड़ आएगी तो भीड़ को समायोजित करने का पूरी व्यवस्था को बना करके उसके बाद हम कई बार तिथियों को स्थगित किया जा रहा है, इस बार भीड़ का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।
नहीं, देखिए प्रक्रिया पारदर्शी नहीं, पारदर्शी ऐसे कहा नहीं जा सकता। हम अपने अधिकारी से समझ लेंगे, उच्च अधिकारी से, कि सर भीड़ जुट रही है तो क्या किया जाए। उसके बाद ऐसा है कि आरक्षण की व्यवस्था पर भी बात हुई थी। आरक्षण हम लोग के यहाँ पे प्राइमरी में आरक्षण का कोई नहीं, हम लोग को आदेश मिला था कि आप लॉटरी निकालिए। आरक्षण के प्राइमरी में हमारे बेसिक परिषद में एडमिशन में आरक्षण नहीं देगा, सारे गरीब बच्चे। ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे स्थगित कर दिया गया है अभिभावकों के दबाव के कारण। हाँ। तो क्या लगता है हम इस पर भी अपने उच्च अधिकारियों से पूरा समझ करके फिर फाइनल, इसीलिए सोचे समझे लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। देखिए हम यहाँ पे आए, अभिभावकों का दबाव हमने देखा, अभिभावकों का हमने समस्याएं सुनी, तो फिर मुझे अवगत हुआ। तो अब मैं इस पे एक ही 2 दिन में फाइनल करके यहाँ कैसे। तो जो ये अभिभावक उग्र हो रहे हैं या जो इनका आरोप है उस पर इसीलिए तो मैं समय मांग रहा हूँ कि मैं अपने उच्चाधिकारियों से समझ करके तभी तो कदम बढ़ाऊंगा महोदय। एक ऐसा स्कूल जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महीने भर पहले उद्घाटन कर देश को समर्पित करने का दावा किया, उसी देश के कुछ नागरिक इस वक्त स्कूल के सामने इन चेहरों के साथ, मायूस चेहरों के साथ अभी खड़े हैं, जमा हैं। इनकी एक ही उम्मीद है कि इनके बच्चे का एडमिशन इस विद्यालय में हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस विद्यालय का फीता काटा है। प्राथमिक विद्यालय के इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए तड़प रहे ये अभिभावक, अभी इनको बाहर कर दिया गया है। कई बार से जो एडमिशन प्रोसेस है उसको बाधित रखा गया, और इनका क्या आरोप है, किस तरह से यहाँ पर अभी ये लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करके इनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्यों यहाँ इकट्ठा है? भैया हम कई बार बोल चुके हैं कि 250 जो है कोटा पूरा हो चुका है, खाली जो है बस जनता को बरगलाया जा रहा है कि आ जाइए, कल आइए। 9 तारीख से सब कोई परेशान बना हुआ है। अभी बोले जो बात एकदम स्पष्ट है। अभी जब बुलाए, अभी कह रहे थे खोल ले, ठीक है, तो तारीख दे रहे हैं, जैसे लगा हम कचहरी में आए हुए हैं। हम लोग को बैठाया भी गया, हम लोग यहाँ बैठे भी हैं, फिर भी वो उठा दिया, कह रहे जाइए। आपने अपने बच्चों के लिए ही सब यहाँ बैठा हुआ है। 2 महीने से दौड़ रहे हैं, एकदम परेशान है भैया। अब हम लोग को करना है, आज हम लोग को क्या कहना चाहेंगी? सुबह से आकर यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बाल बच्चे छोड़कर पागल हैं, पागल तो नहीं ना है। तो हम लोग का निर्णय निकाले, 1.5 महीना से हम लोग को पागल की तरह पानी में, कभी यहाँ महंगाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको तो लग रहा है जो जैसे घूसखोरी, ये लोग अपना कास्ट, अपने नीची जात, जो अपना रिलेशन उनको घुसा लेंगे, बाहर के लोग नहीं। जनता बताइए, सुबह से हम लोग पागल की तरह यहाँ बैठे हैं कोरोना के समय। अपना ये लोग तो अभी कहीं तो क्यों नहीं कर रही है निर्णय कर लीजिए। हम लोग, हमारे बच्चे नहीं इधर के हो रहे ना उधर के हो रहे, बीच में हमारे बच्चे तले हुए हैं ना, नहीं यहाँ के नहीं होते तो हमारे बच्चे डायरेक्ट हम कहीं और लिखवाते। हम दुविधा में हैं कि अपने बच्चे का लिखवाए कि न लिखवाए, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। बोल तसल्ली, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? एक तो जवान देना चाहिए ना, 28, 26, 25, यहाँ नहीं बंगाई टोला में बार छोटे बच्चों को छोड़कर जाना मुश्किल है कि नहीं? आप बताइए, आपको क्या परेशानी आ रही है? ये हम लोग दौड़ा क्यों रहे हैं, बार बार डेट पे डेट दे रहे हैं। अगला बताइए, अब 28 का दिन, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये घूसखोरी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप बताएं, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग कोला बाजार से आए हैं। कितने बच्चों का एडमिशन कराना है आपको? 4 बच्चे को। 4 बच्चों का। हाँ। क्या प्रोसेस था, क्या बताया गया था? यही बता रहे हैं ना कि तसल्ली दे दे के हम लोग को बुला रहे हैं ना, कह रहे कि नहीं 10 तारीख के, 14 तारीख के, 15, 25 तारीख के, 20 तारीख के, यही बुला रहे हैं ना। यही कह के हम लोग बताइए, क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी काम सिस्टम से होना चाहिए। पहले फार्म भरा गया, उसके बाद जनता से कहा गया कि ये फॉर्म जो है आपका फोटो स्टेट नहीं चलेगा, फिर जनता लाइन लगा के ओरिजिनल फॉर्म भरती है, फिर उसके और अब फोटो स्टेट आपका पैसा देके 250 का बिका है, ठीक है। इतनी जनता सुबह तो परेशान है, क्या मोदी को वोट देगा बताइए? अब क्या मोदी पे विश्वास रखिएगा? आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, हम कैसे मान लें बच्चा? मैं काल भैरव सेवक हूँ, मैं भैरव भक्त हूँ, बाबा का सेवादार हूँ, मैं भैरवनाथ पे रहता हूँ, उन पर भरोसा है। लेकिन इंसान अगर ऐसा करेगा तो इंसान का विश्वास उड़ जाएगा। जो काम हो सब पब्लिक के हिसाब से हो, क्योंकि मोदी सरकार जब भी आएगी जब पब्लिक का भरोसा बना रहेगा। नहीं तो लोग, भरोसा भी टूट रहा है आप लोगों का। नहीं, हम लोग भरोसा टूट रहा है, सारी जनता का टूट रहा है भरोसा, सारी जनता का टूट रहा है, विश्वास नहीं सब अभी बोले ना कि अभी लिखाएगा, सबका होगा। सारी चीज विश्वास को बचाव करती है। हमारी सारी जनता ये सभी अभिभावकों को एक ही बात की चिंता है कि कोई आकर कह दे कि इनके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इस बात में काफ़ी दम है इनके कि जब प्रधानमंत्री आश्वासन देकर गए कि शिक्षा की गारंटी यहाँ से बनारस में मछोदरी स्कूल से मिलेगी, तो सभी के चेहरे खिल गए थे। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा ये हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि पब्लिक का भरोसा जो है सरकार से उठता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया था उसमें कई खामियां हैं।
बताया गया कि लॉटरी सिस्टम से उनका एडमिशन होगा। 220 सीटें हैं, 218 220 के करीब बता रहे हैं, और 1200 से 1800 तक के आवेदन भी आ गए हैं। और उनको जो भी इसमें डॉक्यूमेंट जमा करने थे वो बता रहे कि 250 रुपये में फोटोकॉपी भी की है इस जो डॉक्यूमेंट का था। बहुत सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं, जब भी मीडिया इनके बीच आता है इनको लगता है कि हमारी बात ऊपर के आला अधिकारियों तक जाएगी, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। अब कितने लोगों से बात की जाए, हर कोई चाहता है कि 2 शब्द वो बोल ले, फिर भी समय कम है। बताएं। कोई एडमिशन में प्रवेश पत्र दिया जाता है, ये प्रवेश पत्र भी नहीं देते हैं, एक इतनी बड़ी पर्ची दे देते हैं। ये पर्ची की कोई वैल्यू है? ये पर्ची है, पर्ची कोई वैल्यू है? पक्के होने की गारंटी मानी जा रही है। ये पर्ची कोई वैल्यू होती है? ये लोग कह देंगे कि नहीं है तो प्रवेश पत्र ये लोग दिए ही नहीं, जबकि वो हमारा कहने का मतलब है सर 10 बार आप दौड़ा रहे हैं, ये कहीं 2 बार में क्लियर कर दीजिए। 14 जुलाई को मैं एक फार्म भरा हुआ था जो मोदी जी के आने के पहले भराया हुआ था, उसको लोग रद्द कर दिए। फिर उस बाद 23 तारीख से फार्म भराना शुरू हुआ, उसमें भी आजकल हो रहा है। हम लोग 3 महीने से परेशान हो गए। हम लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे। इन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट कर दिए। मोदी जी बढ़िया है मगर उन लोग बदनाम करके रख दे रहे हैं, एकदम सिस्टम गलत कर दिए हैं। हम लोग बड़ी आस लगाए, हम भी इसी स्कूल से पढ़े हुए, कहीं अन्य से नहीं पढ़े हुए, इसी स्कूल से पढ़े हुए, हाई स्कूल तक पढ़े, कक्षा 1 से लेके हाई स्कूल तक। यही अगले साल हम लोग पढ़ाए हुए, आज प्रिंसिपल बन गए थे और कह रहे कि बिल्डिंग बन गया था, हम लोग देखने चले आए हैं। तो ये प्रधानमंत्री के सपनों को पलीता लगाते अधिकारियों के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे खिसकते हुए वोट को एकजुट कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज बनारस से अब नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, इन अधिकारियों के अच्छे कामों की वजह से जो दिख रहा है। बनारस की जनता लगातार लाइनों में लगी हुई है और सवाल यही है कि इनके बच्चों का एडमिशन कब होगा। लगातार न्यूज़ बकेट आपको तमाम और खबरों से अवगत कराता रहेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।